अस्सलाम वालेकुम। यानी कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं। 1 चम्मच कीजिए या डेढ़ चम्मच। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे हिला लिया था और पानी उबलना स्टार्ट हो। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं अपने चिकन विंग्स को। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार हमारे चिकन विंग्स तैयार थे, भुन चुके थे। और इसके साथ ही मैं इसमें मिला दूँगी, मेरे पास बारीक कटी हुई थी गाजर, इसके साथ ही मैं मिला दूँगी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और इसके साथ ही मैं मिला दूँगी इसमें बंद गोभी।
बंद गोभी को सब्ज़ी को हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स, बहुत ही एहतियात से, बहुत ही आराम से, ताकि अच्छे से तमाम सब्ज़ी और मसाला मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे बड़ी आराम-आराम से मैंने सब्ज़ी को मिक्स कर लिया है। साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज की रेसिपी हमारी कैसी लगी। यहाँ पे सब्ज़ी को मैंने कर दिया था अच्छे से मिक्स और इसे मैं ढक दूँगी 3-4 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। ज़्यादा नहीं नरम करना, क्योंकि इसमें जो सब्ज़ी का क्रंच है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारे स्पैगेटी के लिए पानी बॉयल हो चुका था और बारी-बारी करके मैंने थोड़ी स्पैगेटी इसमें डालना शुरू कर दी थी। और स्पैगेटी को मैंने फैला-फैला के दो चारों तरफ से मैंने इसे बॉयल पानी में डाला था, और यहाँ पे चेक कीजिए कि बॉयल होना स्टार्ट हो गई है हमारी स्पैगेटी। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढाँप दूँगी ताकि ये अच्छे से और गलना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे चेक कीजिए कि हमारा सालन जो कि हमने बनाया था चिकन विंग्स का विद वेजिटेबल्स, वो भी पकना स्टार्ट हो गया है। चिकन बहुत अच्छे से गल चुका था, खुशबू बहुत ही अच्छे तरीके से आ रही थी। और यहाँ पे देखिए कि सब्ज़ी भी थोड़ी-सी इसमें क्रिस्पीनेस है और बहुत ज़्यादा नहीं गली है, जो कि हमें चाहिए थी। ये चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका था। और इसके साथ ही मैं इसमें मिला दूँगी थोड़ा-सा, आप कोई भी खुशबू के लिए पाउडर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था कोरमा पाउडर, जो कि मेरे पास ईज़िली अवेलेबल था। आपके पास जो भी खुशबू के लिए पाउडर हो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर दूँगी इसे 1-2 मिनट के लिए और भुनाई, ताकि इसका जो मसाले का कच्चापन है वो अच्छे से पक जाए। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी और बहुत ही अच्छे से भुन रहा था। इसके साथ ही मैं आपको बताते चलूँ, जिन व्यूवर्स ने हमारी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि हमारी स्पैगेटी बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी थी, और इसमें लेकिन अभी 1% कच्चापन था, जो कि हमें और 1 सेकंड के लिए पकाना था इसे, और ताकि वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्पैगेटी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार है।